हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरीके का स्ट्रेट कुर्ती। बहुत ही सुंदर तरीके से हम बनाएंगे। और यहाँ हमने कॉटन मटेरियल लिया है फ्लोरल प्रिंट का। ये कॉटन मटेरियल हमने ऑर्डर किया है वेबसाइट से, द डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने 3 मीटर का कॉटन मटेरियल लिया है और इसका पन्ना 34 इंच है, इसलिए हमें 3 मीटर लगा एक कुर्ती तैयार करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इसका जो फ्लावर का प्रिंट है वो ऊपर की ओर गया है, इसलिए हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और बैक पार्ट अलग से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसी तरीके से प्लेस करेंगे वन अबव द अदर, ताकि दोनों पार्ट का जो फ्लावर का पार्ट है वो ऊपर की ओर हो। इसी तरीके से आपको प्लेस करना होगा अगर आपके पास इस तरीके की प्रिंट आती है। अब हम इसे अगेन फोल्ड कर लेंगे। हमें उतना ही फोल्ड करना होगा जितना आपका हिप्स राउंड है, उसका चौथा भाग ले लीजिए और 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे फोल्ड करना होगा। अब हम यहाँ मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच, तो फोल्डेड साइड से आपको 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहाँ से आपको अपना आर्म होल्स मेजर करना होगा 7 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन मेरे केस में आता है 12 इंच। फिर हम बाहर की ओर फोल्डेड साइड से लेते हुए 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को आर्म होल के साथ बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से नीचे 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना वेस्ट राउंड है आप उसका चौथा भाग ले लीजिए और इसमें 1 इंच लूजिंग कर रख लीजिए एंड 1 इंच मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। अब हम ऊपर से अगेन मेजर करेंगे 18 इंच पे और यहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 13 इंच। अब हम चेस्ट बस्ट का पॉइंट, वेस्ट राउंड का पॉइंट एंड हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ हम अपना बैक आर्म होल बना लेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अंदर की तरफ हमने 0.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड हल्का सा इस तरीके से कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ हाइट मेजर कर लेंगे। आपको कितना लंबा कुर्ता क्रिएट करना है तो आप अपने हिसाब से कुर्ते की हाइट रख सकते हैं। यहाँ मैं 41 इंच की कुर्ते की हाइट रख रही हूँ लगभग। और नीचे हमारा लेस भी आ जाएगा और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड का, दामन का जो हिस्सा है वो आप हिप्स राउंड के बराबर लीजिए। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपकी प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ती तैयार होगी। तो हमने 13 इंच पे ऑल अराउंड नीचे पॉइंट मार्क करते हुए इसे हिप्स राउंड के साथ ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट आपको इस तरीके से हिप्स राउंड के साथ ज्वाइन कर लेना होगा। अब इन सारे मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद नीचे के जो हिस्सा है उसे हम स्लीव इजली रेडी कर लेंगे। और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 पार्ट मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की आपको कटिंग कर लेनी होगी। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है और इस तरीके से मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी है। अब हम इसका नेक प्रिपेयर करना है। तो नेक प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग बकरम पे करेंगे। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट के लिए गोल नेक तैयार करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और लंबाई हमने 6 इंच रखा है, चौड़ाई हमने 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर की ओर हर 1-1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इसी राउंड शेप में एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे एंड इन मार्किंग एरिया को आप कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और आप देख रहे हैं इस तरीके का शेप आएगा मेरे नेक का। अब हम स्क्वायर शेप में फैब्रिक लेंगे और नेक को उसके ऊपर प्लेस करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद आपको इसी शेप में आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए आपको इसे कट कर लेना होगा। तो हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसे मोड़ते हुए आपको ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है और इस तरीके से मेरा ये नेक रेडी है।
अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट के हिस्से पे लगा लेंगे। जस्ट सेंटर पे आपको नेक को इस तरीके से रखना होगा ताकि जो बकरम का पार्ट है वो ऊपर की ओर दिखाई दे, और इसी राउंड शेप में आपको सी लेना होगा। तो यहाँ हमने सी लिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इस पे कट लगा लेंगे, और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसके ऊपर आपको हल्का हल्का इस तरीके से कट्स देना होगा। कट्स देने के बाद आपको इसे पीछे की ओर इस तरीके से फ्लिप करते हुए ऊपर से अगेन आपको एक सिलाई दे देना होगा। जस्ट किनारे पे आपको अगेन एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दे दिया। इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। और अब हमें यहाँ बैक पार्ट का नेक कट करना है, जिसके लिए हमने फैब्रिक लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपको फोल्डेड साइड से उसकी चौड़ाई ले लेना होगा। यहाँ मेरी 3 इंच है और लंबाई हमने बैक पार्ट की 5 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद अंदर हम यहाँ पे भी राउंड शेप देंगे। बैक पार्ट का भी जो शेप रहेगा वो मेरा राउंड रहेगा। फिर हम अगेन बाहर की ओर अंदाजे से हमने यहाँ 2 इंच का पट्टी लेते हुए इसे ऑल अराउंड इसी शेप में मार्क कर लिया है, और इसे हम कट कर लेंगे। आप 1.5 से 2 इंच का गैप रख सकते हैं अपने पट्टी को। यहाँ हमने 2 इंच का रखा है। तो यहाँ हमने कट कर लिया है मार्किंग को। अब हम इस पट्टी की जो किनारी है वो हम मोड़ लेंगे। सिंगल मोड़ना होगा, एक ही बार मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा, और सेम मेजरमेंट से आपको बैक पार्ट पे नेक की कटिंग कर लेना होगा। जो सेंटर का पार्ट है उसे फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए ऑल अराउंड आपको ट्रेसिंग ले लेना होगा, और इसे आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो हमने पट्टी कट किया था उसके ऊपर आपको इसे उल्टा प्लेस करना होगा। सबसे पहले आप किनारी मोड़ लीजिए, उसके बाद उल्टा रखते हुए इसके ऊपर आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा। उसके बाद ऊपर से आपको अगेन सीधे की तरफ सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे दिया है। उसके बाद ऊपर से आपको मैंने अगेन एक बार सिलाई दे दिया है। फिर लास्ट में जब आपकी कुर्ती तैयार हो जाएगी तो को पीछे साइड मोड़ते हुए आपको तुरपाई देना होगा। अब हम यहाँ शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा, और बैक पार्ट की जो पट्टी है वो फ्रंट पार्ट के शोल्डर पे इस तरीके से मोड़ते हुए आपको शोल्डर ज्वाइन करना होगा। सेम तरीके से आपको दोनों तरफ शोल्डर को ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करना है। तो नीचे का जो फैब्रिक बचा था उसे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ऑलरेडी यह मेरा 4 भाग में है, और जो आर्मोल का हिस्सा है उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि मेरा आर्मोल है 7 इंच, तो मैंने यहाँ 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हम अपना लंबाई मेजर करेंगे स्लीव की। तो यहाँ मेरी स्लीव की लंबाई रहेगी 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 15 इंच पे ऑल ओवर पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स का पॉइंट मार्क किया है 10 इंच पे, वहाँ से हमने बाहर की ओर 2.5 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम इस तरीके से आर्मोल का शेप बना लेंगे, और अब हम यहाँ राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ। अब हम यहाँ सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब इन मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 स्लीव रिसीव होगी। दोनों ही स्लीव की जो किनारी है वो उसकी किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा, और उसके ऊपर हम इस तरीके का कॉटन लेस लगा लेंगे। किनारी मोड़ने के बाद आप कॉटन की लेस लगा लीजिए। बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरीके की लेस अगर आप लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ किनारे भी मोड़ लिया है, और नीचे बॉटम की स्लीव पे लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को सीधा रख और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए ऑल ओवर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम साइड भी सी लेंगे। साइड हमें सिर्फ हिप्स राउंड तक सीना होगा, और नीचे हमारा ओपन रहेगा। जहाँ इससे आपका ओपन रहेगा उसकी किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा। फ्रंट और बैक दोनों की किनारियों को मोड़ लेना होगा। नीचे दामन के हिस्से की किनारियों को भी आपको मोड़ लेना होगा, और दामन पे हमने वही लेस लगाएंगे जो हम स्लीव पे लगाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों ही दामन के हिस्से पे हमने लेस भी लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है, और साइड का जो हिस्सा है वो भी हमने मोड़ लिया है, और नीचे का दामन का हिस्सा भी मोड़ते हुए लेस लगा लिया।
बैक पार्ट पे भी हमने इस तरीके से किनारी मोड़ते हुए लेस लगा लिया है और इस तरीके से मेरी ये कुर्ती रेडी हो गई है। इस तरीके का कंप्लीट लुक है मेरी कुर्ती का। सेम मटेरियल का मैंने दुपट्टा भी कैरी किया है और आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसके बॉटम पे हमने इस तरीके का कॉटन पैंट कैरी किया है और इस तरीके की कुर्ती पे हमने इस तरीके का कॉटन लेस लगाया है जिससे बहुत इन्हांस कर रही है मेरी कुर्ती को। और यहाँ मैंने 3.5 मीटर मटेरियल में इसे रेडी किया है क्योंकि इसका पन्ना जो है सिर्फ 34 का था। अगर आपका पन्ना ज़्यादा होगा मटेरियल का तो आपको लगभग 2 मीटर के करीब ये कुर्ती लगेगी तैयार करने के लिए। इसके बॉटम पे मैंने स्ट्रेट प्लाजो पैंट कैरी किया है कॉटन का। आप स्ट्रेट पैंट भी कैरी कर सकते हैं या फिर लेगिंग्स भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।